ख़वातीन के अंदर ओवेरियन कैंसर की अलामात क्या-क्या हो सकती हैं, आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। ओवेरियन कैंसर क्योंकि बेसिकली ऐसा कैंसर है जिसकी अक्सर अलामात ख़वातीन को नहीं पता होती, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाके बहुत लेटेस्ट स्टेजेस पे प्रेज़ेंट करती हैं और उनकी बीमारी काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे जाके डायग्नोज़ होती है। अगर आप ओवेरियन कैंसर की अलामात के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रेहान और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओवेरियन कैंसर ख़वातीन के अंदर मिडल एज में प्रेज़ेंट करता है और इसकी अलामात बहुत ज़्यादा वेग होती हैं, जो कि ऐसी अलामात होती हैं जो कि और भी मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर हो सकती हैं। सबसे कॉमन जो अलामत अक्सर ख़वातीन आके बताती हैं उसके अंदर होता है कि उनका पेट जो है हमेशा वो फूला-फूला महसूस करता है। या ऐसे महसूस करता है जैसे उनका पेट ब्लोटेड रह रहा है। अक्सर ख़वातीन ये भी कहती हैं कि उनके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है या पेल्विक पेन के साथ भी आती हैं। अक्सर ख़वातीन आके ये भी कहती हैं या तो उनको भूख लगती नहीं या अगर वो खाना खा लें तो थोड़ा-सा खाना खाने के बाद उनका पेट जो है वो भर जाता है। अक्सर ख़वातीन ये भी कहती हैं कि उनको जो छोटे पेशाब यानी यूरिन की जो हाजत है वो बार-बार होना शुरू हो जाती है, यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ ही प्रेज़ेंट करती हैं। हालाँकि कोई यूरिन इन्फेक्शन के सिम्पटम्स नहीं होते। अक्सर ख़वातीन के अंदर उनकी बाउल हैबिट भी चेंज हो जाती है, जैसे कि उनको कभी कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है या कभी उनको डायरिया यानी लूज़ मोशन होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर ख़वातीन के अंदर जो बैक पेन यानी कमर में दर्द के साथ भी आती हैं और अक्सर ख़वातीन के अंदर ना चाहते हुए वज़न कम होना शुरू हो जाता है, भूख कम लगना शुरू हो जाती है। अब अगर ख़वातीन के अंदर इनमें से कोई भी अलामात हो तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री सुन के, आपका मुआयना करके आपको फ़र्दर टेस्टिंग के लिए रेकमेंड कर सकते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट CA-125 से लेके अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी आ जाता है और बाज़ औक़ात आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है, जो कि आगे फ़र्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ओवेरियन कैंसर की स्टेजिंग के लिए। अब बेसिकली अगर ओवेरियन कैंसर का डायग्नोसिस हो जाए तो बेसिकली इसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं अवेलेबल वो स्पेशलिस्ट आपके साथ डिस्कस कर सकता है, जिसमें सर्जरी भी आ जाती है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो बीमारी है वो किस स्टेज के ऊपर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ओवेरियन कैंसर के सिम्पटम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ख़वातीन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ और मिलती रहें।